अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 11 का सेकंड लेक्चर प्रेशर ऑफ गैस हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, एक आइडियल गैस को हमने डिस्कस किया था, और अगर हम उसको किसी कंटेनर में बंद कर दें तो वो मॉलिक्यूल ऑफ गैस ना सिर्फ एक दूसरे के साथ टकराते हैं, कोलिजन करते हैं, बल्कि उस कंटेनर की वॉल्स के साथ भी टकराते हैं और उनकी कोलिजन होती है परफेक्टली इलास्टिक। और ड्यूरिंग ईच कोलिजन वो एक्सर्ट करते हैं सम प्रेशर। तो वो जो प्रेशर है वो हमने आज कैलकुलेट करना है, उसकी डेरिवेशन करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रेशर होता किस वजह से है। तो पीछे भी हमने देखा था कि वो जो प्रेशर है बेटा वो कोलिजन की वजह से होता है, और ड्यूरिंग ईच कोलिजन वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ मोमेंटम का ट्रांसफ़र करते हैं विद देमसेल्फ आल्सो एंड आल्सो ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो अगर मैं बात करूं प्रेशर की डेफिनेशन की, तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इज मोमेंटम ट्रांसफर्ड। मोमेंटम को ट्रांसफ़र करना है, मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है टू द वॉल ऑफ कंटेनर पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ड्यू टू कॉन्टिन्यूस कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। देखें, मोमेंटम ट्रांसफ़र होना है बेटा, मोमेंटम ट्रांसफ़र होना है पर सेकंड, टाइम पे डिवाइड कर दें, देन पर यूनिट एरिया वो क्या होगा बेटा, उस गैस का प्रेशर P। अगर आप गौर करें बेटा, मोमेंटम ट्रांसफ़र पर सेकंड पर यूनिट एरिया, तो बेटा ये तो हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला बन रहा है, डेल्टा पी ओवर टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये तो फोर्स के बराबर है बेटा, तो पी किसके बराबर आ जाएगा, ये बन जाएगा F/A के। ठीक है। तो सिंपली अगर हमने प्रेशर को कैलकुलेट करना है तो वी नीड फोर्स देन एरिया उस वॉल का, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास प्रेशर आ जाएगा। तो बेटा फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मोमेंटम को, चेंज ऑफ मोमेंटम को टाइम पे डिवाइड कर देंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड न्यूटन सेकंड लाइन टर्म मोमेंटम, चैप्टर 3 में पढ़ा है हम लोगों ने। तो बेटा ये इसकी डेरिवेशन होगी। तो डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। हम कंसिडर करते हैं क्यूबिकल कंटेनर इन क्लोजिंग एन आइडियल गैस एज शोन इन फिगर। देखें, ये हमारे पास एक क्यूबिकल कंटेनर है और इस क्यूबिकल कंटेनर के बेटा दो फेसेस हमने लिए हुए हैं, इधर ABCDA और दूसरा फेज है EFGH। और इस क्यूबिकल कंटेनर की हर साइड की लेंथ L है। ये वाली साइड भी L लेंथ है, इसकी भी L लेंथ है, इसकी भी L लेंथ है, मतलब तमाम साइडों की लेंथ L है। यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, कंसिडर लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब इज L। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस N है बेटा, मतलब इसमें हमने N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बंद किया हुआ है, जितने भी हो सकते हैं, किसी भी गैस को बंद किया हुआ है जिसके N मॉलिक्यूल्स हैं। और हर मॉलिक्यूल का जो मैस है बेटा वो क्या है, वो M है। मैस ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज M। तो बेटा अगर एक मॉलिक्यूल का मैस M है तो फिर N मॉलिक्यूल का मैस क्या होगा, NM, जारी सी बात है। तो अगर हमने प्रेशर निकालना है इस गैस का तो प्रेशर किस वजह से है, अभी हमने डिस्कस किया है कि जब ये गैस के मॉलिक्यूल्स दीवारों से टकराएंगे, वॉल से टकराएंगे, तो अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र करेंगे, और उन मोमेंटम के ट्रांसफ़र की वजह से, उन कोलिजन की वजह से ही प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो बेटा अगर हमने प्रेशर की वैल्यू निकालनी है तो हमें पहले मोमेंटम निकालना पड़ेगा, फिर टाइम निकालना पड़ेगा, दोनों को हम डिवाइड करेंगे, आ जाएगी फोर्स। फोर्स को हम एरिया पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेशर। तो बेटा ये हमारे समरी पॉइंट्स हैं, सिंपल थीम पॉइंट्स हैं। हमने करना क्या है, पहले चेंज इन मोमेंटम निकालना है, उसको डिवाइड करना है टाइम पे। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, फोर्स आ जाएगी, और उस फोर्स को हम एरिया पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, मोमेंटम आ जाएगा। चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए बेटा हमें दो चीज़ें चाहिए, नंबर 1 इनिशियल मोमेंटम एंड नंबर 2 फाइनल मोमेंटम। हम यहाँ पर क्योंकि बहुत सारी मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी रैंडम मोशन है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं बेटा जी, यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं एक मॉलिक्यूल को, इस मॉलिक्यूल को डिस्कस कर लेते हैं जिसकी वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस है v1x। वैसे तो मॉलिक्यूल्स अलोंग y एक्सिस भी जा रहे हैं, अलोंग z एक्सिस भी जा रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे जो कि x की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा बेटा, उसका इनिशियल मोमेंटम होगा mv1x। इसी तरह हम बात करेंगे अगर फाइनल मोमेंटम की बेटा, तो ये मॉलिक्यूल इस फेज EFGH से ट्रैवल करता हुआ जा रहा है बेटा ABCDA की तरफ।
तो बेटा इसका इनिशियल मोमेंटम होगा mv1x। जैसे ही ये इस फेज से इस फेज पे जाके टकराएगा तो इसका फाइनल मोमेंटम हो जाएगा बेटा pf इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, वो भी mv1x ही होगा क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है। और टकराने के बाद ये अपनी डायरेक्शन इस फेज से टकराने के बाद डायरेक्शन क्या करेगा बेटा, चेंज करेगा। तो जब डायरेक्शन चेंज करेगा तो यहाँ पर कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो अगर बेटा हमने चेंज इन मोमेंटम निकालना है डेल्टा पी, तो वो किसके बराबर होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो बेटा निकाल लेते हैं अभी। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू आ जाएगा फाइनल मोमेंटम किसके बराबर है, माइनस mv1x। इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर है बेटा, mv1x। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा माइनस 2mv1x। तो बेटा हमारे पास पहला स्टेप हमने क्लियर कर लिया है, हमने चेंज इन मोमेंटम को क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है। अब हमारे पास सेकंड स्टेप क्या है बेटा, हमने टाइम निकालना है। तो सिंपली हमारे पास इक्वेशन होती है बेटा s इज इक्वल टू वी टी। तो अगर हमने टाइम निकालना है तो v इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो टाइम के लिए t इज इक्वल टू होता है बेटा s ओवर v। तो s क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल इस फेज से इस फेज तक जाएगा। तो दोनों फेजेस के दरमियान डिस्टेंस क्या है बेटा, ये लेंथ l है इसकी। तो दोनों फेजेस के दरमियान डिस्टेंस l है। तो ये जाएगा भी इधर इस फेज से इस फेज पे जाएगा और टकराने के बाद फिर उतना ही डिस्टेंस तय करके वापस आएगा। तो L डिस्टेंस जाने का और L डिस्टेंस वापस आने का, तो टोटल क्या हो जाएगा बेटा 2L, L प्लस L 2L। तो डिस्टेंस टोटल आ जाएगा हमारे पास 2L। और वेलोसिटी अलोंग दिस एक्सिस वो ऊपर हमने ली हुई है, वो क्या है बेटा, वन मॉलिक्यूल के लिए, फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए v1x। तो सिंपली हमारे पास टाइम किसके बराबर आ जाएगा, 2L ओवर v1x। ये आ गया बेटा हमारे पास टाइम ऑफ कोलिजन या टाइम फॉर ट्रैवलिंग द टोटल डिस्टेंस। अच्छा, यहीं से हम एक और चीज़ निकाल लेते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कोलिजन, या मतलब वो जो मॉलिक्यूल है वो एक सेकंड में कितनी दफ़ा उस दीवार से टकरा रहा है। तो इस टाइम को हम उलट कर देते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, v1x ओवर 2L। तो बेटा ये MCQ में पूछी जा सकती है चीज़ मॉलिक्यूल्स। तो ये बेटा MCQ आपने याद रखनी है। अब ये टाइम हमारे पास आ गया है, इसको क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं। इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो होता है बेटा डेल्टा पी ओवर टी के। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बेटा बराबर होता है फोर्स के। तो इसको मैं कहता हूँ F1x। डेल्टा पी की वैल्यू क्या है, वो ऊपर हमने निकाली है माइनस 2mv1x। और टी की वैल्यू क्या है बेटा, 2L ओवर v1x। अब ये जो v1x है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपली हमारे पास F1x आ जाएगा, 2 से 2 यहाँ से कैंसिल हो रहा है, तो माइनस m v1x और ये भी v1x है, तो ये हो जाएगा v1x स्क्वेयर। तो माइनस m v1x स्क्वेयर डिवाइड बाय L। अब यहाँ पर अगर गौर करें तो बेटा फोर्स में माइनस का साइन आ रहा है। अब ये माइनस का साइन क्यों आ रहा है देखें, ये मॉलिक्यूल जब जाके टकराएगा इस दीवार के ऊपर, तो टकराने के बाद जाहिर सी बात है जिस फोर्स से जाके ये टकराएगा, बदले में रिएक्शन में दीवार भी वही फोर्स लगाएगी उसके ऊपर, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये माइनस का साइन इंडिकेट क्या कर रहा है कि दिस फोर्स इज रिएक्शन फोर्स बाय वॉल, रिएक्शन फोर्स बाय वॉल ऑन मॉलिक्यूल। तो फिर मॉलिक्यूल कौन सी फोर्स के ऊपर लगा रहा है, जाहिर सी बात है यही फोर्स लगा रहा है, लेकिन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर मैं बात करूं फोर्स बाय मॉलिक्यूल ऑन वॉल, तो वॉल पे जो मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहा है, तो माइनस का साइन यहाँ से खत्म हो जाएगा सिंपली। तो F1x किसके बराबर आएगा बेटा, mv1x स्क्वेयर डिवाइड बाय L। तो ये हमने फर्स्ट मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूल 1 की फोर्स निकाल ली है जो वो दीवार के ऊपर एग्जर्ट कर रहा है उस कंटेनर की वॉल के ऊपर। इसी तरह दूसरे मॉलिक्यूल की फिर फोर्स क्या होगी, F2x, वो भी क्या आ जाएगी बेटा, मैथ तो सबका सेम है, तो mv2x स्क्वेयर ओवर L। इसी तरह बेटा तीसरे मॉलिक्यूल की फोर्स F3x इसके बराबर आएगी mv3x स्क्वेयर ओवर L। और अप टू सोन nth मॉलिक्यूल की फोर्स क्या आएगी, mvnx स्क्वेयर ओवर L।
तो बच्चों फिर टोटल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस क्या बनेगी? टोटल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स प्लस एफ थ्री एक्स अप टू सोन एफ एन एक्स। तो यहाँ पर ज़रा वैल्यूज़ पुट कर दें। एफ वन एक्स की वैल्यू क्या है बेटा? एम वी वन एक्स स्क्वेयर ओवर एल। एफ टू एक्स की वैल्यू क्या है? एम वी टू एक्स स्क्वेयर ओवर एल। एफ थ्री एक्स की वैल्यू क्या है? एम वी थ्री एक्स स्क्वेयर ओवर एल अप टू सोन एफ एन एक्स की वैल्यू क्या है? एम वी वन एक्स स्क्वेयर ओवर एल। तमाम टर्म्स में बेटा एम ओवर एल एम ओवर एल एम ओवर एल एम ओवर एल आ रहा है, तो ये हम निकाल लेते हैं कॉमन। तो एफ एक्स क्या आ जाएगा? एम ओवर एल कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा? वी वन एक्स स्क्वेयर प्लस वी टू एक्स स्क्वेयर प्लस वी थ्री एक्स स्क्वेयर अप टू सोन वी एन एक्स स्क्वेयर। इसको हम कह देते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, ये 1 थी, ये 2 थी क्वेश्चन हमारे पास, इसको हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारे पास फोर्स आ गई है अलोंग एक्स एक्सिस। तो बेटा सिंपली फोर्स को हम क्या करेंगे? एरिया पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? प्रेशर। तो प्रेशर निकालने के लिए फिर हम इसको वो निकाल लेते हैं फॉर्मूला इधर। सिंपली प्रेशर पी एक्स, चूँकि फोर्स एफ एक्स एक्स के अलोंग है, तो पी एक्स किसके बराबर आएगा? एफ एक्स ओवर ए के। ठीक है जी। तो बेटा एरिया क्या होता है? सिंपली एरिया एक वॉल का की मतलब उस सिलेंडर के, उस क्यूबिकल सिलेंडर के एक वॉल का एरिया, तो वॉल की हर साइड एल के बराबर है। तो दो कोण, जोन सी भी दो साइडों को आप आपस में मल्टीप्लाई करें, कोई भी दो साइडों को, तो आपके पास उसका एरिया आ जाएगा। तो दोनों साइडों की चूँकि लेंथ एल है, तो एल मल्टीप्लाई बाय एल, तो क्या आएगा बेटा? एफ एक्स ओवर एल स्क्वेयर। ये आ जाएगा सिंपली फार्मूला। तो बेटा पी ऑफ एक्स किसके बराबर आएगा? इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 1 ओवर एल स्क्वेयर इंटू एफ ऑफ एक्स। अब बेटा यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें जो हमने पीछे निकाली थी। तो पी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एल स्क्वेयर, पीछे जो हमने वैल्यू निकाली थी वो ये थी सिंपली एम ओवर एल, ठीक है, इंटू वी वन एक्स स्क्वेयर प्लस वी टू एक्स स्क्वेयर प्लस वी थ्री एक्स स्क्वेयर अप टू सोन वी एन एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये वैल्यू हमने पीछे निकाली थी। तो बेटा यहाँ पर एल स्क्वेयर है और ये एल है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो पी एक्स किसके बराबर आएगा? एम ओवर एल क्यूब इंटू वी वन एक्स स्क्वेयर प्लस वी टू एक्स स्क्वेयर प्लस वी थ्री एक्स स्क्वेयर अप टू सोन वी एन एक्स स्क्वेयर। इसको हम कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी। तो बेटा यहाँ पर आपको ये टर्म नज़र आ रही है एम ओवर एल क्यूब, इसको ज़रा हमने थोड़ा सा टैकल करना है। अगर मैं बात करूँ डेंसिटी की, तो बेटा डेंसिटी किसके बराबर होती है? डेंसिटी बराबर होती है मैस ओवर वॉल्यूम के, मैस ओवर वॉल्यूम। तो गैस के जो जितने भी मॉलिक्यूल हैं जो बंद हैं, पीछे हमने ये डिटरमिन किया हुआ है, तो उनका टोटल मैस क्या है? देखें, एक मॉलिक्यूल का मैस m है, इसमें n मॉलिक्यूल हैं, तो m मॉलिक्यूल्स, इसमें n मॉलिक्यूल हैं, तो n मॉलिक्यूल्स का मैस क्या आ जाएगा? nm। और वॉल्यूम सिंपली क्या है बेटा? v। और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है कि तीन साइडों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इसकी तीनों साइडों को, तो वो वॉल्यूम आ जाएगा। अब हर साइड की लेंथ l है, तो वॉल्यूम क्या आएगा बेटा? l मल्टीप्लाई बाय l मल्टीप्लाई बाय l। तो ये क्या बन जाएगा? एन एम ओवर एल क्यूब। तो हमारे पास जो डेंसिटी है वो किसके बराबर आ रही है? एन एम ओवर एल क्यूब। अब ये यहाँ पर m ओवर एल क्यूब है, तो ये m ओवर एल क्यूब अलग कर ले और n को इधर ला के क्या कर दें बेटा? डिवाइड करवा दें। तो डेंसिटी रो ओवर n इज इक्वल टू m ओवर एल क्यूब। तो ये सिंपली हमारे पास एक फार्मूला आ जाएगा। ये फार्मूला मतलब m ओवर एल क्यूब जो आ रहा है हमारे पास बेटा, इसकी जगह रो ओवर n इस क्वेश्चन नंबर 4 में पुट कर दें, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बनेगी? विल बिकम, क्या बन जाएगी बेटा क्वेश्चन नंबर 4? पी एक्स इज इक्वल टू m ओवर एल क्यूब की जगह क्या आएगा बेटा? रो ओवर n इंटू वी वन एक्स स्क्वेयर प्लस वी टू एक्स स्क्वेयर प्लस वी थ्री एक्स स्क्वेयर अप टू सोन वी एन एक्स स्क्वेयर।
अब इस n को अगर मैं इनके नीचे लिख दूं, ये n इधर से अंदर शिफ्ट कर दें अगर, तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। तो हम इसको यहाँ से ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं। तो पी एक्स इज इक्वल टू रो बाहर, अंदर क्या रह जाएगा बेटा, मतलब अंदर क्या बन जाएगा, अंदर बन जाएगा जी v1x स्क्वेयर प्लस v2x स्क्वेयर प्लस v3x स्क्वेयर अप टू सो ऑन vnx स्क्वेयर डिवाइड बाय n। अच्छा, अब देखें हमारे पास n मॉलिक्यूल की वेलोसिटीज़ हैं अलोंग एक्स एक्सिस, उनका स्क्वायर है और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नीचे हैं। तो बेटा n मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल मॉलिक्यूल्स, ये तो बेटा मीन स्क्वायर वेलोसिटी ना हो गया। मीन कैसे निकालते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को, मतलब टोटल टर्म्स को उनके नंबर्स पे डिवाइड करें तो हमारे पास मीन आ जाता है, एवरेज आ जाता है। और अगर मैं उनका स्क्वायर लेके उनको ऐड करके उनके नंबर पे डिवाइड करूँ तो वो बन जाएगा मीन स्क्वेयर्ड। तो बेटा सिंपली ये जो पूरी टर्म है ये हमारे पास क्या है, ये है मीन स्क्वेयर्ड वैल्यू, मीन स्क्वेयर्ड वैल्यू ऑफ वेलोसिटीज। इसकी जगह फिर क्या आ जाएगा, मीन स्क्वेयर वेलोसिटी को हम यूं लिख सकते हैं बेटा, वी एक्स के अलोंग है तो वी एक्स स्क्वेयर। तो इस पूरी टर्म की जगह क्या आ जाएगा, मीन स्क्वेयर वेलोसिटी वी एक्स स्क्वेयर, और ये साथ में एंगल ब्रैकेट्स। ये एंगल ब्रैकेट्स क्या शो करती हैं, वो है एंगल ब्रैकेट्स शोज मीन स्क्वेयर्ड वेलोसिटी, मीन को शो करती हैं बेटा। तो सिंपली क्या आ जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू रो वी एक्स स्क्वेयर। इस पूरी टर्म की जगह पे ये एंगल ब्रैकेट्स आ जाएंगी जो मीन को शो करती है, और अंदर क्या है बेटा, स्क्वेयर। इसी तरह प्रेशर अलोंग वाई एक्सिस क्या आएगा बेटा, वो भी आ जाएगा रो वी वाई स्क्वेयर। एंड सिमिलरली प्रेशर अलोंग जी एक्सिस क्या आ जाएगा, रो वी जी स्क्वेयर। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी टर्म हमने देखनी है कि चूंकि मॉलिक्यूल ऑफ गैस की मोशन रैंडम है, तो जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहे होंगे अलोंग एक्स एक्सिस, उसका स्केयर वो बराबर होगा अलोंग वाई एक्सिस के स्केयर के, वो बराबर होगा अलोंग जी एक्सिस की वेलोसिटी के स्क्वायर के। और अगर मैं टोटल वेलोसिटी की बात करूं तो वेक्टोरिकली अगर इनको ऐड करें तो वेक्टर एडिशन के मुताबिक टोटल वेलोसिटी का स्क्वायर किसके बराबर आएगा बेटा, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जी का स्क्वायर। तो चूंकि ये तीनों आपस में बराबर है बेटा, तो वी वाई की जगह पे वी एक्स लिख सकते हैं हम, और वी जी की जगह पे वी एक्स लिख सकते हैं बेटा। तो फिर वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर। तो बेटा इनको सिंपल हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं यहाँ पर। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 वी एक्स स्क्वायर। अब ये 3 अगर यहाँ से इधर ले आऊँ, मतलब ये डिवाइड नहीं हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/3 वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये वी एक्स स्क्वायर जो है, मतलब एवरेज मीन या मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 1/3 वी स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप कह लें क्वेश्चन नंबर, पीछे क्या थी बेटा 3 थी, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगी। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 की जगह पे क्या आएगा बेटा, क्या बन जाएगी ये क्वेश्चन नंबर 4, हाँ जी, तो ये बन जाएगी बेटा पी एक्स इज इक्वल टू, लिख लेते हैं इधर क्वेश्चन 4 विल बिकम, पी एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, रो, और वी एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 1/3 वी स्क्वायर। तो सिंपली पी एक्स आ जाएगा 1/3 रो वी स्क्वायर। अब पी वाई भी यही आएगा, पी जी भी यही आएगा। तो सिंपली इन जनरल क्या बन जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा पी इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर। अब यहाँ पर जो हमने वो किया हुआ था काम, डेंसिटी को हमने रिप्लेस किया हुआ था, तो सिंपली वो दोबारा फिर यहाँ पर वैल्यू पुट करें। डेंसिटी किसके बराबर थी, टोटल मैस NM डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो इस क्वेश्चन में ये डेंसिटी की वैल्यू पुट करें तो प्रेशर किसके बराबर आएगा 1/3 NM/V, और साथ में क्या बेटा V स्क्वायर। अगर इस M को अंदर ले जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो M को बेटा अंदर ले जाते हैं, तो P इज इक्वल टू 1/3 N/V इंटू MV स्क्वायर।
फिर बेटा ये एम वी स्क्वेयर है, अगर इसको मैं 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ या अंदर 2 पे डिवाइड कर दूँ तो बाहर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 2 से बाहर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और अंदर 2 से क्या कर रहा हूँ बेटा, इन एंगल ब्रैकेट्स के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये 2 से 2 कैंसिल होकर वही बन जाएगा। ये जो n/v है इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं एक और कॉन्स्टेंट जिसको हम कहते हैं n0, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। अब 1/2 एम स्क्वायर क्या बनेगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी। तो P = आ जाएगा 2/3 n0 इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो एंगल ब्रैकेट्स में काइनेटिक एनर्जी आ रही है, इसका मतलब ये बन रही है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो बेटा 2 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, n0 क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी कांस्टेंट है। तो इसको मैं सिंपली यूँ लिख सकता हूँ P = कांस्टेंट इंटू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और अगर कांस्टेंट को ख़त्म कर दें तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो इसका रिजल्ट क्या आता है हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि हेंस दिस हैज़ बीन प्रूव्ड दैट कि pressure of gas is directly proportional to average translational kinetic energy of gas molecules। जितनी किनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा होगी, ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी, उतना ही ज़्यादा वो एक्सर्ट करेंगे प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ कंटेनर और उस गैस का प्रेशर डिटरमिन करेंगे। तो बेटा ये था सिंपल हमारे पास टॉपिक प्रेशर ऑफ गैस का। इसको आप लोगों ने बार बार सॉल्व करना है, समझना है, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपके जहन में तो बेटा पूछ सकते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि इस प्रेशर ऑफ गैस के फॉर्मूले से हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर निकालना है, बॉयल्स लॉ का ड्राइव करना है एंड चार्ल्स लॉ को ड्राइव करना है। तो वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।